का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर प्रोफेसर्स का धरना 5वें रोज भी जारी है। लाहौर मॉल रोड पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जबरदस्ती रुकावटें हटा दी गई। मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर रास्ते जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गए हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि पे प्रोटेक्शन और सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली की जाए। केपी के तर्ज पर 5 दर्जाती फार्मूले का इजरा पंजाब में भी किया जाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा नियो अब्दुल वहाब। जी अब्दुल वहाब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी शबी, बिल्कुल आज 5वां रोज़ है और प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन की जानिब से पाल रोड पर धरना जो है वो आज का रोज़ भी जारी है। और प्रोफेसर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमारे मुतालबा जब तक नहीं माने जाते तब तक ये धरना नहीं ख़त्म किया जाएगा। और आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ कि कल जो है वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के साथ इनकी मीटिंग हुई है, जिसमें मीटिंग में इनके मुतालबा जो है वो मान लिए गए हैं। लेकिन अभी असातिज़ा का यही कहना है कि जो उसका नोटिफिकेशन है उसकी समरी अभी हमारे लिए मरासला जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी ताहाल धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज छुट्टी का रोज़ा, सरकारी स्कूल जो आज कॉलेजेस हैं सब आज बंद है, जिसकी वजह से आज जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो अभी नहीं आ सकता। और ये बरोज़ पीर या मंगल के रोज़ कहा जा रहा है कि इनको मरासला जारी किया जाएगा। और जबकि असातिज़ा का यही कहना है कि जब तक जो हमारे मुतालबात है जिसमें पे प्रोटेक्शन और सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली और उसके जो तर्ज अमल है, खैबर पख्तूनख्वा में 5 दर्जाती फार्मूला है जिसमें एक टाइम पीरियड के मुताबिक जो है वो असातिज़ा को अगले स्केल में तरक्की दी जाती है। उनका कहना है कि वही फार्मूला यहाँ पे पंजाब में भी इम्प्लीमेंट करवाया जाए, क्योंकि इंसाफ की तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों जगह पे है। और इसी तरह वहाँ पे जो असातिज़ा को प्रमोशन और इस तरह की तरक्कियाँ दी जाती हैं उनके लिए जो वहाँ पे इंसाफ है, हमें पंजाब में भी ऐसा ही इंसाफ चाहिए। और कुछ इस वक्त असातिज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी आप बताइएगा, कल आपके मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए हैं और अब धरने का अगला लाएअमल क्या है, कब तक ये धरना ख़त्म किया जाएगा? देखिए जी, हमारे मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं, लेकिन जो डेडलॉक इस बात पे है कि जो हमारे हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं राजा सरफराज साहब या सेक्रेटरी साहब, ये दोनों जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं लाके दे सकते उस वक्त तक धरना हम कॉल ऑफ नहीं करेंगे। मसला ये वो छोटी दिलाते हैं कि हम ऐलानात कर देते हैं, लेकिन जी जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता तब तक तो हम इस धरने को ही जारी रखेंगे। उनका यही कहना है कि अभी जो मुज़ाकरात हुए हैं इनके हायर एजुकेशन के मिनिस्टर के साथ, अभी उसमें मुज़ाकरात में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। मुज़ाकरात में नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर प्रोफेसर्स का धरना 5वें रोज़ भी जारी है। अब्दुल वहाब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और एहतजाज की बात करें, आपको बताया कि अब्बासी शहीद अस्पताल कराची के यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 12वें रोज़ में दाखिल हो गया। KMC के ज़रिए इंतजाम चलने वाले अब्बासी शहीद अस्पताल में मरीज रुल गए, मेयर कराची ने चुप साध ली। डॉक्टर्स का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची के यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 12वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। KMC के ज़रिए इंतजाम चलने वाले अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मरीज रुल कर रह गए हैं, जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी इस तमाम सूरत हाल पर अभी तक चुप साधी हुई है। डॉक्टर्स ने यह मौकिफ अपनाया हुआ है कि जब तक मुतालबात की मंजूरी नहीं होगी एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। इसी पर बात करेंगे आसिम अशरफ से। आसिम, बताइएगा, 12वां रोज है एहतजाज का, अभी तक कितनी बार मुज़ाकरात हुए और कितनी बार नाकाम रहे? बिल्कुल, देखें जी, बल्दिया उज़्मा कराची के वैसे तो तमाम ही शोबों की हालत अबतर है, लेकिन जो अफसोस की बात है कि अब्बासी शहीद अस्पताल जो एक बड़ा अस्पताल है KMC के ज़ेर इंतज़ाम आता है, उसमें जो है वो गुज़िश्ता 12 रोज़ से सूरत हाल ये है कि जो है वो तमाम OPDs बंद हैं। डॉक्टर्स एहतजाज पर हैं। जो यंग डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि उनकी 4 माह से तनख्वाह नहीं दी गई है, जिसके बायस जो है वो मजबूर हुए हैं। उन्होंने जो है वो लेटर लिखे हैं मेयर कराची के नाम और जो KMC के जो शोबा है उसके जो सरबराह हैं उनके नाम, ताकि जो है वो उनकी तनख्वाहें अदा हो सकें, लेकिन तनख्वाह अदा नहीं हुई है तो वो इसलिए एहतजाज पर है। आज उस एहतजाज को जो है वो 12 रोज हो चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो डॉक्टर्स की जानिब से जो है कि हमसे ना मेयर ने ना जो है वो उस शोबे के किसी भी बड़े जिम्मेदार अफसर क्या, बल्कि जो है वो डॉक्टर्स के मुताबिक अपना काम शुरू जो है वो नौकरी से ठीक है। आसिम अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। और PTI के नए पाकिस्तान में जानवर भी अब खाने को तरसेंगे।
इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों को खुराक की फराहमी मुअत्तल हो गई है। खुराक फराहम करने वाली कंपनी को गुज़िश्ता 3 माह से बिल की अदायगी ना हो सकी और हुक्काम मामले से लाइल्म है। इससे कबल जनवरी में इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में नील गाय समेत दर्जनों जानवर सर्दी से भी मर चुके हैं। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताते चलें कि PTI का नया पाकिस्तान और इसमें अब नजर ही आ रहा है कि जानवर भी अब खाने को तरसेंगे। आयशा शोएब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। आयशा, बताइएगा क्या कहना है मुतल्लिका हुक्काम का इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए चिड़ियाघर की अगर बात की जाए तो इससे कबल भी जो है वो 7 नील गायें हलाक हो गई थी और बार जब डॉक्टरों से जो वहाँ पर मौजूद जो डायरेक्टर है उनसे बात की जाती थी तो उनका यही कहना था कि मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से यहाँ पर जानवरों की हलाकत हो रही है। लेकिन अभी हमें कल जो है वो एक नई चीज देखने को मिली है। यहाँ पर चिड़ियाघर में जानवरों को खुराक की जो फराहमी है वो भी मुअत्तल कर दी गई है। इस हवाले से हमने जब डायरेक्टर चिड़ियाघर राना ताहिर और डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर बिलाल से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी बात करने से साफ इनकार कर दिया और दोनों अफसरान के मुसलसल नंबर भी बंद रहे। इसी हवाले से MCI के दीगर हुकाम से भी बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनका भी यही कहना था कि वो तमाम तर वाक़े से लाइल्म है। खुराक फराहम करने वाली कंपनी की अगर बात की जाए तो वो 3 माह से बिल की अदायगी न होने की वजह से गुज़िश्ता रोज उन्होंने ये फैसला किया कि यहाँ पर चिड़ियाघर में जानवरों की खुराक जो है वो बंद कर दी जाती है। इसी हवाले से उन्होंने मेट्रोपॉलिटन हुकाम को भी खत लिख दिया कि खुराक की फराहमी से उन्होंने माजरत कर ली है। इसके साथ 3 माह से बिल अदा न होने की वजह से उन्होंने प्रॉपर जो है वो खत भी लिख दिया और कल भी जो है वो चिड़ियाघर के जितने भी जानवर थे उनको खुराक नहीं फराहम की गई और आज भी उनको कोई खुराक नहीं दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका आयशा शोएब हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सिंध के दौरे पर हैं। वो आज कराची में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे। कराची के लिए नया मास्टर प्लान बनाने की मंजूरी भी दी जाएगी। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 8 अरब रुपए जारी किए जाएंगे जबकि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कराची के दौरान ग्रीन लाइन मंसूबे को सुरजानी से नुमाइश और चुरंगी तक फाल करने के लिए रकम का ऐलान भी मुतवक्के है। कराची में अमन अमान के हवाले से होने वाले आला सतह के इजलास की सरबराही भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद हमाद से। हमाद, बताइएगा मजीद क्या रूटीन होने जा रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की? देखिए, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान जो है आज कराची में मसरूफ दिन गुजारेंगे। आज जो है वो इब्ने कासिम क्लिफ्टन का दौरा करेंगे और पार्क की तामीर नौ संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके बाद जो वज़ीर आज़म कराची में अमन अमान के हवाले से होने वाले एक साला सतह इजलास की सरबराही भी करेंगे और जो है कराची में ग्रीन लाइन मनसूबे को सरजानी से नुमाइश चौरंगी तक फाल करने के लिए रकम का ऐलान मुतवक्का है जबकि ग्रीन लाइन मनसूबे के लिए 8 अरब रुपए जारी किए जाएंगे जबकि कराची के लिए नया मास्टर प्लान बनाने की मंजूरी भी दी जाएगी। इसके अलावा कराची के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान जो है बदरिया हेलीकॉप्टर आज दोपहर गोटकी पहुंचेंगे जहाँ वो खानगढ़ में DGA के रहनुमा सरदार अली गौर मेहर के गौर पैलेस में जलसा आम से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म खान जो है आज कराची में मसरूफ दिन गुजारेंगे और जो है तमाम अहम सियासी और रहनुमाओं से भी जो है मिलने के इम्कान बताए जा रहे हैं। जी, सियासी रहनुमाओं से मिलने के इम्कान भी हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हमाद। और तहरीक इंसाफ आज पीपल्स पार्टी के गढ़ घोटकी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। PTI के पावर शो की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान हवाले से जलसे आम से खिताब करेंगे जबकि गौहर पैलेस में JDA रहनुमाओं से सिंध के सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरे भी करेंगे। कल कराची में PTI के सूबाई अरकान वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान गवर्नर सिंध पर फट पड़े और शिकायतों के अंबार लगा दिए। मैदान लग गया, पंडाल सज गया। तहरीक इंसाफ का घोटकी में पावर शो, गौर पैलेस में खिलाड़ियों की तैयारियां जोरों शोर से जारी। वजीर आजम इमरान खान खानगढ़ में जलसा आम से खिताब करेंगे। गौर पैलेस में JDA रहनुमाओं से मशावरती बैठक भी सजाएंगे। गुज़िश्ता रोज गवर्नर हाउस सिंध में इशाइये पर PTI के अरकान सिंध असम्बली ने इमरान खान से मुलाकात की। वजीर आजम के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। मुलाकात के दौरान इमरान इस्माइल ने बाज अरकान को बात करने से रोका तो वजीर आजम ने गवर्नर सिंध को डांट दिया। कहा अरकान को बोलने दें। इमरान खान ने गवर्नर सिंध को हदायत की वो अरकान असम्बली को तनहा न छोड़े और इनके फोन भी सुना करें। वजीर आजम इमरान खान ने खिलाड़ियों को घोटकी जलसे में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत भी की है। इससे पहले वजीर आजम से गवर्नर सिंध MQM के आला सतही वफ्द ने भी मुलाकात की।
वज़ीर आज़म इमरान खान आज 1 बजे घोटकी में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसा गाह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जलसा गाह में 4000 कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि वज़ीर आज़म जलसे के बाद अली गौहर के जोहराने में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म जोहराने के बाद PTI और GDA रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें भी करने जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अली सोमरो से। मोहम्मद अली, मज़ीद बताइएगा और जलसा आम की जो तैयारियां की जा रही हैं उसके बारे में आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान GDA रहनुमा सरदार अली गौहर खान महर की दावत पर आज खानगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां पर जोहराना भी करेंगे। जो है तमाम तरह तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई है। 40 फुट लंबा चौड़ा जो है स्टेज भी मुकम्मल कर दिया गया है, जहां पर कप्तान खिताब करेंगे। जलसे आम से जो है सिक्योरिटी के हवाले से आपको आगाह करता चलूँ तो 5 DSPs और जो है उसके लिए 500 जो पुलिस एहलकार है और 5 SHOs हैं वो भी जो है यहाँ पर तैनात कर दिए गए। और रास्ते का है थ्रो गेट का जो है कयाम किया गया है। और अब जो जरा का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है 1 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, जहाँ पर जोहराना भी करेंगे। अब जो PTI के जो रहनुमा है और जो है जिनको दावतनामे भेजे गए थे उनकी आमद का जो है खानगढ़ में सिलसिला जारी है। जी, आमद का सिलसिला जारी है। मोहम्मद अली सोमरो, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में सिंध रेंजर्स की पासिंग आउट परेड वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध में अमन के लिए जान कुर्बान करने वालों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल गए हैं। दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है। सिंध में रेंजर्स ने 16,000 से ज़ायद ऑपरेशन किए। रेंजर्स के जवानों कराची की रोशनियाँ बहाल और दहशतगर्दी का कला कमा हो चुका है। शहरियार आफरीदी ने कहा कि कराची में अमन व अमा के चैलेंजेस के हवाले से सिंध रेंजर्स आगाह हैं। रेंजर्स की जुर्रत और बहादुरी की वजह से अवाम सुकून की नींद सो सकते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध मुल्क भर में आला इक़दार की हामिल एक निहायत जरी और काबिल सताइश फोर्स के तौर पे पहचानी जाती है। इस फोर्स ने हर मैदान में निहायत आला कारकर्दगी, शुजाअत और जोश और जज्बे का मुजाहरा किया है। बैनुल-अक़वामी सरहद की हिफाजत, कराची में दहशतगर्दों और जराइम पेश अफराद के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन और मुख्तलिफ कौमी और सूबाई सतह की तकरीबात पर मुअस्सर तरीन सिक्योरिटी की फराहमी जैसी जिम्मेदारियों को मुकम्मल पेशा वराना महारत के साथ पाया तकमील तक पहुँचाना पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का ही सरमाया इफ्तिखार है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि ये परवेज मुशर्रफ की शैडो हुकूमत है। इस कैबिनेट में मुशर्रफ की वज़रा है। हम सबको सोचना चाहिए ये हुकूमत जमहूरी तरीके से आई या नहीं। खुर्शीद शाह ने इमरान खान के दौरे सिंध के मौके पर कहा कि सिंध सूफिया की सरजमीन है। अल्लाह पाक सिंध को इमरान खान के शर से बचाए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पैसे नहीं हैं तो वो सिंध के लिए कौन से मंसूबे का ऐलान करेंगे। इमरान खान के सुनामी का मतलब तबाही है। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। परवेज मुशर्रफ ने क्या नहीं किया आपके सामने है। जेलों में बीवी कबूतर जा रही है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी सिंध को अल्लाह की बचा। ये भटाई की सिंध है, ये कलंदर की सिंध है, ये सचल की सिंध है, ये बैदल की सिंध है, ये अल्लाह के प्यारों की धरती है, ये सूफी फ़कीरों की धरती है। इमरान खान के इस शर्त से हमें बचाना जो तब्दीली लाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर उसने तब्दीली लाई है, वो आप सबके सामने है कि जो चीज़ 1 रुपए की थी वो आज 5 रुपए है। और ये हमेशा कहता था मुंह से कि मैं सुनामी लाऊंगा, तो मैं उस वक्त भी कह देता हूँ भाई सुनामी लाने का मकसद ही तबाही है, तो ये महंगाई की सुनामी लाया है। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का जिस्मानी रिमांड आज ख़त्म हो रहा है। नैब हुकाम आज आगा सिराज दुरानी को एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। नैब ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से सिराज दुरानी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नैब की जानिब से सिराज दुरानी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की आज इस तरह की जाएगी। आमदन से ज़ायद असासे बनाने का ये इल्ज़ाम है, जिसमें स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी जिस्मानी रिमांड उनका आज ख़त्म हो रहा है और नैब हुकाम आज आगा सिराज दुरानी को एहतसाब अदालत में पेश करेंगे और नैब ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से सिराज दुरानी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी।
बलूचिस्तान की बरसर इक़्तिदार जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी का पहला यौम तासीस पर पार्टी कारकुनान ने अपनी ही हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसाए। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा है कि वज़ीर आला जाम कमाल अपना रवैया दुरुस्त कर लें वरना हुकूमतें बदलते वक्त देर नहीं लगती। आज़म उल्फत रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की पहली यौम तासीस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। तकरीब से खिताब के दौरान स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर कुद्दूस बजिंजो ने वज़ीर आला जाम कमाल पर खूब तनकीद की। कमियां बहुत ज़्यादा हैं, उम्मीद है कि जाम साहब इस कमियों को दूर करेगा, अपने अंदर जो बुग़्ज़ और वो चीज़ें दूर करेगा और पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अगर नहीं करता है तो चीज़ें चेंज होने में देर नहीं लगती। कुद्दूस बजिंजो का कहना था कि मौजूदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों ने बनाया, मगर वज़ीर आला जाम कमाल इसको हर जगह तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप 9 महीने में एक पीएसडीपी को उसमें कमी बेशियां दूर नहीं कर सके। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बार बार आप कहते हैं पीएसडीपी में मुझे कमी है। इस मौके पर कारकुनों ने कुद्दूस बजिंजो के हक में भरपूर नाराबाजी की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर असफंदियार काकड़ भी बरस पड़े। कहते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी से कारकुन मायूस है। बलूचिस्तान हुकूमत ट्विटर के जरिए चलाई जा रही है। आज़म उल्फत, नियो, क्वेटा। और उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबायली अजला के लेवीज और खासादार फोर्स की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी कायम कर दी है। दूसरी जानिब कबायली अजला में DPOs की तैनाती भी कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं पेशावर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद एजाज आफरीदी से। खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत के बाद लेवीज और खासादार फोर्स के एहलकार सरापा एहतजाज। सूबाई हुकूमत ने अपेक्स कमेटी की हिदायत की रोशनी में अजाले के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी में सेक्रेटरी महकमे दाखिला और कबायली उमूर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस डिपार्टमेंट और कोर हेडक्वार्टर के सीनियर नुमाइंदगान शामिल, जबकि वज़ीर आला के मुशीर बाय कबायली इलाका जात अजमल वजीर कमेटी के सरबराह होंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जमनशुदा 7 कबायली अजला में DPOs की तैनाती के हवाले से एलामिया जारी। शाहब अली DPO बाजवर, रहीम शाह करम कफ़ायतुल्लाह शुमाली वजीरिस्तान, अब्दुल रशीद जिला मोमन, मोहम्मद हुसैन DPO खैबर, शहाबुद्दीन और अगज़ई और अतीकुल्लाह वजीर DPO जनूबी वजीरिस्तान होंगे। कबायली अजला में खासादार और लेवी फोर्स के मुस्तकबिल का फैसला अब कमेटी के सिफारसात के बाद ही सामने आएगा। मोहम्मद इजाज, न्यूज़ पेशावर। पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वफ्द की सऊदी अरब में चावल दरामद करने वाले ताजिरों से मुलाकात हुई है। राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वफ्द ने इस अज़म का इजहार किया कि हम बेहतर क्वालिटी से मार्केट में जगह बनाएंगे। सऊदी अरब के साथ 2018 के दौरान $76 मिलियन का कारोबार किया गया। रियाद में पाकिस्तानी सिफारतखाने में राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के वफ्द ने सऊदी अरब के चावल दरामद करने वाले ताजिरों से मुलाकात की। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह अली असगर ने बताया कि पाकिस्तानी चावल की मांग दुनिया भर में बढ़ गई है। सिफारतखाना पाकिस्तान के कमर्शियल अताशी डॉक्टर आमिर हुसैन का कहना था कि राइस एक्सपोर्टर्स का वफ्द तमाम बड़े शहरों का दौरा कर रहा है जिसके अच्छे नताइज मिल रहे हैं। सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने कहा कि माजी में सऊदी अरब पाकिस्तानी चावल की बड़ी मार्केट समझी जाती थी, अब दोबारा मार्केट में जगह बना लेंगे। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट में गर्म रहेगा। ताहम इस्लामाबाद, हजारा डिवीजन, मर्दान, मालाकंड, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं, जबकि रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। चलो वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि पेशावर के मुज़ाफ़ात में मौसम बहार के रंग बिखर गए। मौसम की अंगड़ाई के साथ ही खुबानी के बाग में दरख्तों पर सफ़ेद फूल और खुबानी के फल भी निकल आए, जिससे गांव की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। इसी पर बात करेंगे नायाब रिजवान से। नायाब, ये खूबसूरती हमें भी दिखाइए।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के खुबानी के बाग में, जहाँ बहार के रंग वाज़ेह दिखाई दे रहे हैं। दरख्तों पर फूल निकल गए हैं, खोपले फूट गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब फल जो है वो बनने का मरहला शुरू होगा। बनने के मरहले से लेकर पकने तक, फिर बेचने तक, यहाँ के जो बागात के मालिक हैं उनको मुख्तलिफ अक़साम के मसाइल का सामना होता है। इस वक्त मेरे साथ बाग के मालिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बदकिस्मती ये हमारे मुल्क का खास कर ये अभी हुकूमत का कि जब बाग हमारे पकने को हो जाती है, तैयार हो जाते हैं, तो इसी टाइम हमें पर पानी बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमारा आधा फसल ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये हमारा कीमती मुल्क का कीमती सरमाया है बागात। और पानी ही के ज़रिए से पानी तो हमें ये तो बुनियादी ज़रूरत है कि हम हुकूमत पाकिस्तान हमारा बुनियादी जो मसला है उसको हल करे और हमारे बागात जो है नुकसान देने, ये ख़राब होने, ज़ाया होने से बचाए। जी बिल्कुल, इनका मुकम्मल जरिए माश जो है वो इन्हीं बागात पर है। यहाँ के अवाम और इनका यही कहना है कि पानी ना होने के बायस यहाँ प्रॉब्लम्स जो है वो मजीद बढ़ रही है। हुकूमत जो है इनकी ठीक है, बहुत शुक्रिया नायाब आपका। And capital is just an element in it to achieve that vision, nothing else. What are the characteristics? If you have that vision, then is the vision itself enough? The answer is no. Because one of the biggest things that you must learn as an entrepreneur, and that is failure. No entrepreneur I've ever known who has ever achieved anything unless he has failed. Failure is part of the process. And here we have a problem in our Pakistani culture. We are scared because we do not want to fail. We do not want to fail because we do not want to show face. कि ओहो ये तो मेरी तो बेइज्जती हो गई कि मैंने फेल हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल हो जाओ, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, 5 दफ़ा, कोई बात नहीं है। Failure is part of the process. I can tell you, तो ज़रूर फेल हो जाओ, और इससे आपको सीखने के लिए मिलेगा। And you will correct yourself. मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नाकामी के खौफ से हम कोशिश नहीं करते, जबकि यही हमारी नाकामी है। हुस्न मज़मून होता है तो चेहरा उन्वान, खूबसूरती जिसकी कशिश है, दिलकशी जिसकी जान। बदलते मौसम के साथ मेकअप का तरीका भी बदल जाता है। रिपोर्ट करेंगी आयशा शुएब। बनाओ सिंगार खूबसूरती का राज। सर्दी हो या गर्मी, मेकअप ट्रेंड भी मौसम से जुड़ा है। रावलपिंडी में खवातीन के बनाओ सिंगार के हवाले से खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। नए स्टाइल्स क्या हैं, समर्स लुक क्या है, डे टाइम लुक क्या है, नाइट टाइम लुक क्या है, वी आर हियर बेसिकली टू लर्न दैट। जदीद मेकअप का फन बहुत ज़रूरी है। मौसम बदलता है, खवातीन को बहुत फिक्र रहती है अपनी स्किन की, इसलिए उन्हें खूबसूरत दिखाई देने के लिए मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। इवेंट ऑर्गेनाइजर कहती हैं कि बदलते मौसम के साथ खवातीन को अपना मेकअप भी बदलना चाहिए, जिससे वो हर मौसम में मजीद खूबसूरत दिख सकें। लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करना है, लेटेस्ट टेक्निक्स को फॉलो करना है। ऑब्वियसली जब गर्मियाँ होती हैं तो आप कहते हैं कि जी बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन जो सबसे प्यारी बात है, और जब सर्दियाँ होती हैं तो चेहरा खुश्क होता है, कि जो मेकअप है वो सारे मौसमों के लिए है। रुत कोई भी हो, खवातीन खूबसूरत दिखने के लिए कोई समझौता नहीं करती। बनाओ सिंगार के बगैर खवातीन का हर त्योहार अधूरा होता है, इसलिए खूबसूरत दिखने के लिए जदीद मेकअप के तरीकों को अपनाना इंतहाई ज़रूरी है। कैमरामैन साजिद महमूद के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़, रावलपिंडी। बलोचिस्तान की रिवायात और सकाफत की खूबसूरती के अपने ही रंग है। इन रंगों को एक नौजवान पेंटर ने कैनवस पर इंतहाई महारत से उतारा। आप भी देखें। बलूचिस्तान के रंगारंग और खूबसूरत सकाफत की अक्कास ये पेंटिंग्स नौजवान मुसव्विर इल्ताफ हुसैन की है, जिनकी नुमाइश हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से मुनक्किद की गई थी।
न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो पाकिस्तान में।